दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या 1,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके आप अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ बना सकते हैं? तो ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं भाई, इतना कम पैसा और 1 करोड़। लेकिन दोस्तों, यही सोच आपको करोड़पति बनने से रोक देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव कैलकुलेशन के साथ दिखाने वाला हूं एसआईपी का पूरा सच। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह होगी कि हम एसआईपी करने के उन 2 तरीकों को समझेंगे जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। पहला नॉर्मल एसआईपी से, दूसरा स्टेप अप एसआईपी से आप 1,000, 1,500 और 2,000 रुपए महीने की एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपको कितनी जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचा सकती है। सब कुछ डिटेल में और आसान शब्दों में जानेंगे। दोस्तों, आप अपने बच्चों के गोल जैसे हायर एजुकेशन के लिए 18 से 20 साल, मैरिज के लिए 19 से 25 साल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए 30 साल का लक्ष्य रखकर प्लानिंग करना चाहिए। दोस्तों, अगर बच्चा 1 साल का है तो एसआईपी बहुत छोटी भी चलेगी। अगर 10 साल का है तो एसआईपी अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, और आपका बच्चा 15 साल का है तो लमसम प्लस एसआईपी बेटर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अभी मैं आपसे लाइक या सब्सक्राइब करने को नहीं कहूंगा। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो प्लानिंग मैं बताने वाला हूं वह शायद आपको किसी एक ही वीडियो में पहले कभी नहीं मिली होगी। दोस्तों, आज जिस फंड की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का लॉक इन पीरियड 5 साल का है। इस फंड में आप मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से कर सकते हैं। फंड की एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 5,066 करोड़ है। इस फंड की एनआईवी यानी एक यूनिट की प्राइस 47 रुपये के लगभग है। यह फंड खास तौर पर बच्चों के फ्यूचर गोल्स जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए और बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, जरा दिल से सोचिए, जो पेरेंट्स आज 1,000 रुपये नहीं निकाल पा रहे, वही पेरेंट्स कल 20 से 25 लाख एक साथ कहां से लाएंगे? इसका सबसे सरल जवाब यह है कि हम में से अधिकतर लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। जैसे सिगरेट, तंबाकू जैसी और भी अन्य फालतू के खर्चे, जिन पर हम महीने भर में 1,000 रुपये से ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगर हम उस खर्च को बच्चों के फ्यूचर के लिए कम कर दें तो आराम से 1,000 रुपये बचा सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी बच सकता है। अब चलिए एसबीआई चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। इस फंड का पिछले 1 साल में रिटर्न करीब 8% रहा है। पिछले 3 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न करीबन 23%, पिछले 5 साल का एवरेज एनुअल रिटर्न 28.68%। और जब से यह फंड शुरू हुआ है तब से इसने करीब 34% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इस फंड का एक्सपेंसिव रेशियो 0.82% है। एक्सपेंसिव रेशियो वो होता है जो फंड आपके पैसों को मैनेज करने के लिए आपसे चार्ज लेता है। यह फंड आपके पैसे को लगभग 40 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे रिस्क बैलेंस होता है। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की शुरुआत 28 सितंबर 2020 को हुई थी। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है। इस फंड ने लॉन्च से अब तक जो रिटर्न दिया है वो बहुत अच्छा है, और म्यूचुअल फंड में इतना हाई रिटर्न मिल भी सकता है, लेकिन इसे हर साल मिलेगा ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मार्केट के उतार चढ़ाव आते रहते हैं और रिटर्न कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब पहले बेसिक बात समझ लेते हैं कि नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में क्या फर्क है। नॉर्मल एसआईपी का मतलब होता है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश करना, जैसे हर महीने ठीक 1,000 रुपये अमाउंट को निवेश करना। निवेश न बढ़ेगा न घटेगा। वहीं स्टेप अप एसआईपी में हर साल आपकी मासिक एसआईपी अमाउंट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। मिसाल के तौर पर पहले साल आप 1,000 रुपये महीना लगाते हैं तो दूसरे साल इसे 10% बढ़ाकर 1,100 रुपये कर देते हैं। तीसरे साल फिर 10% बढ़ाकर 1,210 रुपये, और इसी तरह चलता रहता है। मतलब जैसे जैसे आपकी सैलरी या इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी एसआईपी भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कंपाउंडिंग का फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने 25% सालाना रिटर्न मानकर करने वाले हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में रिटर्न का अंतर कितना आता है। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये लगातार 24 साल तक निवेश करते हैं तो कुल निवेश होगा करीब 2,88,000 रुपये, और 25% रिटर्न मानकर आपका फंड वैल्यू लगभग 1,10,00,000 तक पहुंच सकता है। यानी 24 साल में आप आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर आप वही 1,000 रुपये से शुरू करके हर साल 10% स्टेप अप करते हैं
तो कुल निवेश बढ़कर करीब 8,56,000 हो जाता है। लेकिन सिर्फ 22 साल में आपका फंड वैल्यू लगभग 1,15,00,000 के आसपास पहुंच जाता है। यानी समय कम लगा और टारगेट जल्दी अचीव हो गया। इसी तरह अगर आप शुरू से ही 1,500 रुपये महीना नॉर्मल SIP करते हैं तो 22 साल में कुल निवेश होगा करीब 3,96,000 रुपये और फंड वैल्यू लगभग 1,09,00,000 रुपये बन सकती है। मतलब 1,500 रुपये की SIP से भी 22 साल में आप करोड़पति से कहीं ज्यादा बन सकते हैं। अब अगर इसी 1,500 रुपये को हर साल 10% स्टेप अप करते हैं तो कुल निवेश करीब 9,21,000 रुपये होता है। लेकिन सिर्फ 19 साल में फंड वैल्यू लगभग 1,02,00,000 रुपये तक पहुंच जाती है। यानी स्टेप अप से समय और भी कम हो जाता है और कंपाउंडिंग का जादू और तेजी से काम करता है। दोस्तों, स्टेप अप SIP का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आपका निवेश भी बढ़ता है और लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन याद रखें, रिटर्न गारंटीड नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव रहते हैं, इसलिए धैर्य और लगातार निवेश बहुत जरूरी है। अगर आप स्टेप अप शुरू करना चाहते हैं तो अपनी मौजूदा SIP में हर साल 10 से 15% बढ़ाने का एक साधारण रूल बना लें। सोचिए दोस्तों, सिर्फ हर साल थोड़ा सा SIP बढ़ाने से आपका सफर 4 से 5 साल छोटा हो जाता है। इस टारगेट को और जल्दी अचीव करने के लिए दोस्तों, जब भी आपको बोनस या एक्स्ट्रा इनकम मिले, जैसे 5,000, 10,000 या 15,000 जैसे अमाउंट को SIP के साथ उसी फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दिया जाए तो आपका गोल और भी कम समय में अचीव हो सकता है। आपको कितने की SIP करना है, यह आपकी गोल और कब आपको जरूरत पड़ सकती है, इस बात पर पूरी तरह डिपेंड करता है। 1,000 रुपये हो, 1,500 रुपये हो या 2,000 रुपये हो, असली गेम अमाउंट का नहीं, कंसिस्टेंसी और स्टेप अप SIP और समय का है। दोस्तों, इस फंड में कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना बेहतर रहता है। यदि आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं तो आप पर लगभग 3% एग्जिट लोड लग सकता है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, इस फंड में टैक्स कितना लगेगा? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात, SIP करने पर कोई टैक्स नहीं। दोस्तों, जब आप हर महीने SIP करते हैं तो उस समय कोई टैक्स नहीं लगता। SIP शुरू करने पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। टैक्स तब लगता है जब आप पैसा निकालते हैं, ना कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं। SBI मैग्म चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड के टैक्स रूल्स लागू होते हैं। अगर आप इस फंड से 1 साल से ज्यादा समय बाद पैसा निकालते हैं तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रूल क्या है? 12,25,000 तक का प्रॉफिट बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। 12,25,000 से ज्यादा के प्रॉफिट पर सिर्फ 12.5% टैक्स लगता है। अगर आप 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उस पर 20% टैक्स लगता है। इसलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म रहना ही सबसे समझदारी है। बच्चों के फंड में टैक्स कैसे प्लान करें? क्योंकि यह फंड 20 से 25 साल के लिए होता है, इसलिए ज्यादातर केस में आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म टैक्स ही लगेगा। टैक्स से डरकर इन्वेस्टमेंट रोकना सही नहीं है, क्योंकि सही प्लानिंग के साथ म्यूचुअल फंड में टैक्स भी कम लगता है और ग्रोथ भी ज्यादा मिलती है। लॉन्ग टर्म में ही असली फायदा मिलता है। अगर सही प्लानिंग हो और सही इन्वेस्टमेंट चुना जाए तो सपने हकीकत बन सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी इनकम, गोल और रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। हम आपके लिए ऐसी ही काम की और रियल इन्वेस्टमेंट जानकारी लाते रहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके बच्चे की फ्यूचर की प्लानिंग में एक नया नजरिया देगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं। पास्ट रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं होते। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी वैल्यू दे पाई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में चाइल्ड SIP प्लान जरूर लिखें।